माई बहन का 3-4 गो महिला बैठी हुई है, वो फार्म भर रही है। हम माई बहन योजना तो अभी भी नहीं किया जी, तो फार्म क्या भर रही है? तो ठगने का काम कर रही थी। विकास योजना का जो आवंटन हम लोग को फंड मिलता है, उसके लिए हमने काम करवाया है। एक गो गांव में हमने 30-30 लाख रुपया दिया है। फिर चुनाव नजदीक है, क्या ऐसा काम आप बच किया है जो आगे 5 साल में आप करे जनता, ताकि आप पे भरोसा करे और आपको नमस्कार, सच एक्सप्रेस देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ है सचिव सिंह। ये चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हिलसा विधानसभा क्षेत्र में, और हिलसा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के वर्तमान विधायक प्रेम मुखिया जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे हिलसा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, साथ ही साथ बिहार में जो राजनीतिक घटनाएं इन दिनों हो रही है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हिलसा में जनता के बीच रह रहे हैं, जनता के दुख सुख में हिस्सा ले रहे हैं। कैसा समर्थन जनता को मिल रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है? जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। कोई कहीं कुछ ही किसी बात का कोई परेशानी नहीं है। जनता को जो चाहिए वो जनता हमसे बात कर रही है। हम तो दिन भर रहते हैं, अपने घर ही पर रहते हैं। पटना में हम रहते नहीं हैं, हम क्षेत्र में रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या वजह है सर? बहुत सारे विधायक लोग पटना में फ्लैट लिए वहां रहते हैं, लेकिन आप हमेशा क्षेत्रीय में रहते हैं, 5 साल अपने घर पे ही यहीं पे रहते हैं हिलसा में ही। नहीं, पटना में हमको रहने का मतलब क्या बोले, हम मन नहीं करता है। लगता है चले वहीं पर अपना घर पर रहेंगे। लोग से सवेरे शाम दोपहर भेंट होते रहेगा, उनका काम होते रहेगा, और ऐसे उनको पटना आना जाना ये परेशानी पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर रहते हैं कि लोगों से, और यहाँ पर हम 50 वर्ष से रह रहे हैं, ऐसे भी लोगों से संबंध हमको हो गया है कि भाई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गप कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। यही कारण है कि हम यहाँ पर रहते हैं। घर पे रहते हैं, लोग आते हैं, उनकी समस्या का निदान तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के लिए क्या किए हैं, जनता के लिए क्या किए हैं, क्षेत्र में कितना विकास किए हैं? क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, जनता ऐसे में जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि लोगों के लिए आपने अभी तक क्या किया है बड़े काम। विकास तो जो हमसे बना है भाई, विकास हमने किया है। अब वो हम तो कहा ना कि लगभग 150-200 गाँव में हमने, मतलब कि जो मुख्यमंत्री विकास योजना का जो आवंटन हम लोग को फंड मिलता है, उसके लिए हमने काम करवाया है। एक गो गांव में हमने 30-30 लाख रुपया दिया है। वो गांव में एक पक्की नाली भी नहीं था, जिसको हमने वो गांव को उद्धार करवा दिया है। जैसे वो गांव का नाम है सोनचरी, अब प्रखंड है परवलपुर। वहां मैंने 30-32 लाख रुपया देकर वो गांव को समझिए कि स्वर्ग बना दिया हमने। आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर चुनाव नजदीक है, क्या ऐसा काम आप बच किया है जो आगे 5 साल में आप करे जनता, ताकि आप पे भरोसा करे और आपको फिर से चुने? सबसे पहले तो हिलसा पूर्वी बाईपास का मैं बात करूंगा। पूर्वी बाईपास जो आधार में लटका हुआ था, हालांकि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब मुख्यमंत्री उसको उद्घाटन भी कर दिए थे, नहीं शिलान्यास कर दिए थे। उस पर भी हमने बहुत कुछ काम किया है। और अब वो जो है उसमें लटाका लगा हुआ था कि आरओ भी बनना था, 2 आरओ भी उसमें। उसका सैंक्शन रेलवे नहीं दे रही थी। रेलवे के द्वारा आरओ भी सैंक्शन हो गया है। अब बहुत जल्द अब हिलसा के पूर्वी बाईपास, जो कि हिलसा के पूरब के लोगों को पटना आने जाने में या इधर गया राजगीर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उन लोग को शहर के भीड़ भाड़ से छुटकारा मिलेगा। और उसी से कंसल्टेड हिलसा पूर्वी बाईपास से कंसल्टेड एक रोड निकलवा दिया। अभी रोड बना नहीं है, प्रक्रिया में है, लेकिन सैंक्शन हो गया है। फिर वो ये कोरी टोला, और ये मतलब रविदास टोला, और ये क्या बोलते हैं, चौधरी टोला, ये तीनों टोला होते हुए वो रोड आके खाकी बाबा पुल के नजदीक मिल जाएगा। तो समझिए कि हिलसा के जो उत्तरी लोग हैं, उन लोगों के लिए एक नया रोड बन जाएगा। ये काम हमने करवाया है। आप हिलसा के विकास की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, कहते हैं कि एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, विकास करने में विफल है। आप काफी दिनों से यहाँ पे विधायक है, पहले जब आते थे पटना से हिलसा तो कितना समय लगता था, और अब जब आते हैं तब कितना समय लग रहा है? उस पर क्या बोले, हम तो मतलब देखते देखते मेरा ये उम्र हो गया। हिलसा से पटना जाने में लगता था 4 घंटा। 4 घंटा लगता था। गाड़ी जो है धीरे धीरे 20-30 के स्पीड में चलती थी। और गुमटी जो था, 2 गुमटी मिलता था, उस पर ऐसे भी 1-1 घंटा रहना पड़ता था आदमी को। और जो विकास हुआ है नीतीश कुमार के टाइम में, सब जगह जो रोड बन गया, रोड का विकास तो अब मैं नहीं समझता हूँ कि 5% से अलावे बिहार का कोई भी गांव छूटा हुआ होगा। 5% गांव छूट सकता है, वो बात अलग चीज है।
लेकिन रोड तो अब इस समय भी हम यहाँ से जाना चाहें तो घर आराम से देहात में चले जा सकते हैं, आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। अब पहले जाने के लिए सोचना पड़ता था, या और लोग जो है इलाके के लोग, वो सब भी इस बात को देखते हैं कि चुनाव चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन की जो राशि 400 रुपये मिलती थी उसको 1100 कर दिए हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। 25 से 30 कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हमारा कॉपी कर रहे हैं, आगे आगे हम चल रहे हैं, पीछे पीछे सरकार चल रही है। इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, नकलची सरकार है, नकल कर रहे हैं। आप इसको किस रूप में देख रहे देख तो ये रहे हैं कि माई बहन योजना का जो वो प्रचार किए थे, वो एक गांव में है, यहाँ पर बड़नपुरा एक गांव है हिलसा के बगल में। अब 4 रोज पहले की बात है, हमको आदमी कहा कि वहाँ माई बहन का 3-4 को महिला बैठी हुई है, वो फार्म भर रही है। हम कि माई बहन योजना तो अभी भी नहीं किया जी, तो फार्म क्या भर रही है? तो ठगने का काम कर रही थी सब। तो यही तो उनका योजना है। और नीतीश कुमार ने तो सही है, जो जीविका में जो अगर उनका जो देन है कि 10,000 मिलेगा एक घर की एक घर में महिला को, और अगर वो कुछ आगे बढ़ना चाहती है 10,000 से कोई रोजगार कर ली तो 2 लाख रुपया उसको फिर मिलेगा उसको। तो ये कोई मामूली सा चीज नहीं ना है, ये हिम्मत वाला ही आदमी कर सकता है कि हर घर के एक महिला को 10,000 रुपया, 2 लाख, मतलब 2,10,000 रुपया मिलेगा। 400 से एक बार 1,100 रुपया पेंशन कर देना, वृद्धा पेंशन। ये तो हिम्मत की बात है, सब आदमी नहीं कर सकता है। ये तो नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है कि वो कैसे इस सब बात को सोच रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितना बिहार को उन्होंने आगे बढ़ाया है, शायद कोई अभी तक कोई नहीं किया है। हैं? नीतीश कुमार की बात अब करें, बिहार को आगे बढ़ाया, लोगों के लिए काम किए, विकास किए, तो क्या जनता इस बार फिर से नीतीश कुमार जी को वो प्यार, वो दुलार देंगे, आशीर्वाद फिर से देंगे इस बार? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जनता बिल्कुल देगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है हिल- उसमें। हिलसा की अगर बात करें तो पिछले बार बहुत कम वोट से आप चुनाव जीते थे। उस वक्त लोजपा जो है एनडीए का हिस्सा नहीं थी, एनडीए के साथ नहीं थे। इस बार चिराग पासवान भी साथ है, उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार साथ हैं। ऐसे में राह कितनी आसानी होगी इस बार? इस पर राह बहुत आसान होगी। लोजपा जब हमारे साथ है, तो लोजपा के पिछले दफा कैंडिडेट था उसका 17,000 के आसपास वोट लगे। 17,000 का वोट, तो उसमें कुछ लोजपा का वोट भी था, कुछ स्वजातीय वोट भी उनको मिला था। तो लोजपा का वोट जो 6,000 या 7,000 के लगभग मैं समझता हूँ कि मिला होगा, तो वो वोट तो शुद्ध वोट था, मतलब चिराग पासवान का। तो अगर चिराग पासवान हम लोग के साथ हैं तो वो वोट तो हम लोग को मिलना है। तो आसानी से सीट निकल जाएगा ये। देखिए, हिलसा का राजनीति यही रहा है कि 8,000, 10,000, 8,000, 10,000 से हार जीत शुरू से होते आया है। और इतना कम वोट से जीत हार होना वही कारण है कि वोट जो है, कुछ निर्दलीय लोग खड़े थे, हमारे ही जाति के लोग खड़े थे, उन्होंने को 2,000 को 1,000 वो काट लिया, तो 3,000 वोट तो वो डैमेज हुआ। 6-7,000 हम लोग का वोट मिल गया, लोजपा के कैंडिडेट को मिल गया, 10,000 तो यही चला गया। और यही 8-10,000 से हर बार जीत हार होता है। अंत में हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जनता को दुल्हन में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को कहना चाहेंगे कि अगर कोई हमसे गलती हुई है, हिलसा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं गलती हुई तो आप लोग हमें माफ करने का काम करेंगे, और हमसे जो बन पड़ेगा विकास से संबंधित, या जो भी मैंने किया है और आगे भी हम यही जो विकास किए हैं उसे हम करते रहेंगे, उसमें कहीं आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करके। देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं हिलसा से वर्तमान में विधायक है कृष्ण मुरारी सुमन उर्फ सरन उर्फ प्रेम मुखिया जी, जो लगातार जनता के बीच रहते हैं। हिलसा की जो वर्तमान में राजनीतिक हलचलें हैं उसको लेकर के हमने बातचीत किया, हिलसा में कितना विकास हुआ है उसको लेकर के बातचीत किया, आगे जो एजेंडा रहेगा उसको लेकर के हमने चर्चाएं की। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमलावर है उसको लेकर के भी हमने सवाल किया। तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है, आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप सच एक्सप्रेस आप सभी का बहुत बहुत